जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, नंबर सिस्टम की यानी संख्या पद्धति की नेक्स्ट क्लास है अपनी। इससे पहले भी मैं 4-5 क्लास करा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले उन क्लासों को देखें, उसके बाद में आप इस क्लास को देखें। जितने भी मेरे भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय यानी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से अवश्य पढ़ें, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को हल करा रहा हूँ जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को हल करा रहा हूँ। देखिए कहाँ से चल रहे थे हम। अभी मैं फिलहाल गणित यानी कि अंक गणितीय परीक्षण यानी कि गणित के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अभी मैं उन्हें करा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी गणित क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन पहले मैं गणित के सिलेबस को पूरा हल कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं रीजनिंग करूँगा और रीजनिंग करने के बाद मैं हिंदी विंदी आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं गणित के सिलेबस को पूरा हल कर रहा हूँ। तो आप देखिए किस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। हाँ, और इस वीडियो में आपको एक ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि वो पेपर में आएंगे आएंगे 100% पेपर में आएंगे, वो 100% पेपर में आएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको वो क्वेश्चन सीखने हैं तो। देखिए हमने सबसे पहले हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने। देखो हमने यहाँ तक सभी क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक हमने सभी क्वेश्चन कर लिए थे, 35 क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे ये वाले आज। हाँ, ये वाले क्वेश्चन करेंगे हम। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अभ्यास प्रश्नावली है, कोई वैसी ऐसी नहीं है। ठीक है, आज ये वाले क्वेश्चन करेंगे हम। 6, 4, 5, 3 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हल कराऊंगा मैं आपको। बस आप आराम से देखना। देखिए क्या देखो क्वेश्चन, 6, 4, 5, 3 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। यानी कि 6, 4, 5, 3 में क्या निकालना, 6 का स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान निकालना। तो क्या होगा, 6 के पीछे 1 2 3 0 3 0, ये तो स्थानीय मान हो गया। और जाति मान या अंकित मान बोले ना तो वही होता है जिसका पूछता है, यानी इस 6 का जाति मान या अंकित मान क्या होगा, तो 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। उसके बाद में क्या पूछा, उनका अंतर, यानी इसमें से इसको घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो आप कैसे घटाओगे, 6 0 0 0 में से 6 घटा दोगे, 6, 10 में से 6 गई, 4 बचे, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा। 5 9 9 4 उत्तर हो जाएगा, 5 9 9 4। ये पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है, पहला वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद में इस वाले को देखेंगे, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ। 50 तो होगी नहीं, पहले क्या होगी, 51 भी नहीं होगी, क्योंकि 51 भी 70 से कट जाती है। 51 52 भी नहीं होगी, 53 पहली होगी, 53 53 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर के आप निकालोगे 100 तक तो 12 12 अभाज्य संख्या आएंगी। कितनी आएंगी, 12 12 अभाज्य संख्या आएंगी। आप निकाल के देखना। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें पूछा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी ना तो एक, एक के पीछे 2 जीरो, एक के पीछे 2 जीरो। ठीक है, छोटी पूछेगा तो उसके पीछे जीरो आएंगे ही आएंगे। जितने अंकों की पूछेगा उससे एक कम करके जीरो आएंगे। ठीक है, अब पूछा है 5 की पावर 0 का मान। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप देखो दिख रहा होगा 5 की पावर 0 का मान। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी एक्स की पावर 0, इसका मान भी 1 होता है। ठीक है, आप याद रख लेना। किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 0, उसका मान क्या होता है, एक होता है। यानी कि मैंने कहा वाई की पावर, तो वाई की पावर 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। मैंने कहा 1 की पावर 0, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। 1 की पावर 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 0, तो आप कहोगे भैया इसका मान भी 1 होगा। यानी किसी भी अक्षर की, किसी भी अंक की, किसी भी अक्षर की, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने कहा 100 की घात क्या है, 0 है, तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा,
इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1000, 1000 की पावर क्या है 0, 1000 की घात क्या है 0, इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे भैया जी इसका मान भी 1 होगा। कितना होगा, इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, तो आप इसी से एक क्वेश्चन बताएं आप, चलो 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो आप कहोगे इसका मान 2 की पावर 0 1 होगा गुणा 3 की पावर 0 1 होगा गुणा 4 की पावर 0 1 होगा। तो 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रथम दो भाज्य संख्याओं का योग, तो इसका तो आप निकाल दोगे। 5 की पावर 0 का क्या होगा, 1 होगा। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम दो अभाज्य संख्या, प्रथम दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं से कटे और किससे कटे, 1 से कटे। स्वयं से कटे और किससे कटे, 1 से कटे। जैसे कि स्वयं से कटे और 1 से कटे, प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी क्या होगी, 3 होगी, 3 होगी। प्रथम दो का पूछा है, प्रथम दो का, पहली 2, दूसरी 3, चौथी तीसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, 4 नहीं होगी तो 5 होगी। प्रथम दो का योग पूछा है, तो 3 और 2 का योग पूछा है। 3 और 2 का योग कितना होगा, यानी इनका जोड़ कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 5 होगा, इनका जोड़ 5 होगा ना। पहली होती है 2, और दूसरी क्या होती है, 3 होती है। एक तो होती है, एक होती नहीं है। एक ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है। ठीक है, एक ना भाज्य ना अभाज्य, तो 5 हो गए। वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जिसका इकाई स्थान पर 5 हो। आपको वह रूट संख्या बतानी है जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 5 हो। देखो 5 सभी के इकाई स्थान पर है। ठीक है, लेकिन आपको बतानी है रूट संख्या। रूट बोले तो अभाज्य संख्या। क्या बोले, अभाज्य संख्या बतानी है, अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो ये 35 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है, 105 नहीं, तो 5 ही तो अभाज्य है, सिर्फ 5 ही अभाज्य है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका ये कह रहा है वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, यानी कि वह अभाज्य संख्या बतानी जो कैसी हो, सम और कैसी हो, प्लस अभाज्य हो। सम और अभाज्य दोनों हो, सम और अभाज्य हो, सम और अभाज्य। तो आप कहोगे भैया ऐसी संख्या सिर्फ एक ही होती है जो सम होती है अभाज्य होती है, कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2 होती है। ऐसी सिर्फ एक ही संख्या होती है सम और अभाज्य सिर्फ 2 होती है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखो 2 है इसमें, हाँ 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ये सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, ये भी सम है लेकिन अभाज्य नहीं है, ये भी सम है लेकिन अभाज्य नहीं है। लेकिन उसने पूछा अभाज्य और सम दोनों हो, तो ये 2 सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 5 0 1 से बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग। 3 5 क्या दिया हुआ है, 3 5 3 5 0 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर बड़ी की बात करूँ मैं, बड़ी की, तो बड़ी बनाने के लिए क्या करें, पहले बड़ा अक्षर लेंगे तो 5 लेंगे, उसके बाद में उससे छोटा 3 लेंगे, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, ये बड़ी बन गई। अगर मैं छोटी की बात करूँ, छोटी की, तो छोटी कैसे बनाएंगे, छोटी मैंने बताया आपको, सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। अगर 0 होगा तो, 0 होगा तो पहले छोटा नंबर लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 उसके बाद लेंगे। उसके बाद में उससे बड़ा 3 लेंगे, उससे बड़ा 5 लेंगे। ये बन गई कैसी, छोटी बन गई। अब क्या पूछा, इनका योग पूछा है, यानी जोड़ पूछा है ना, जोड़ तो 5, 3 और 1 4, 3 5 और 1 6, ये आ गया 6 3 4 5, 6 3 4 5, 6 3 4 5, ये वाला हो जाएगा। पहला आंसर सही है। क्या है, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 5 ये में 3 का स्थानमान, इसमें 3 का स्थानमान पूछा है, 3 का, तो इसमें 3 ढूंढ लो। 1 2 3, यहाँ पर 3 है, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 3, 3 के पीछे कितने कितने अक्षर, 1 2 3, कितने अंक है, 1 2 3, यानी 3 के पीछे 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, तो क्या हो गया, 3000। क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा इसका आंसर। यानी 3 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 3 का क्या हो जाएगा, 3000 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000। देखिए कहाँ दिया हुआ 3000, ये दिया हुआ पहले पे, पहला भी ऑप्शन सही है। क्या है, पहला भी ऑप्शन सही है, 3000 दिया हुआ है। ठीक है,
देखिए अब कौन सा दिया, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। पहली विषम संख्या क्या होती है, आप कहोगे भैया एक होती है विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर पहली एक होती है। दूसरी क्या होगी, दो नहीं होगी तो क्या होगी, तीन होगी, तीन होगी। तीसरी तीन, चार नहीं होगी, पाँच होगी, सात होगी, नौ भी होगी, विषम पूछा है, नौ भी होगी, 10 नहीं होगी, 11 होगी। उसने क्या पूछा, प्रथम दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, दो लगातार विषम संख्या। देखो ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ठीक है, ये भी लगातार। तो इनका अंतर पूछा है, तीन में से एक गया, दो बचा, ये अंतर आ गया। अंतर ये नहीं कि यही संख्या होनी चाहिए भैया, यही वाली संख्या नहीं, कोई सी संख्या ले लो, इनको घटा दो आप, 11 में से 9 गया तो 2 बचा। आप इनको ले लो, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ठीक है। इसका आंसर 2 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आप देख ली 2 कहाँ है, 2 ये रहा। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आता हूँ मैं आपके लिए, इसके बाद में मैं आपके लिए 2 वीडियो और लेके आऊँगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी आपके साथ आपके भाई, आपकी बहन, आपके फ्रेंड हैं, उनको भी बताइए आप कि फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर सरल एग्जाम यूट्यूब चैनल पर यानी कि नवोदय की तैयारी कराई जाती है, और वो भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप उनको भी बुला के लाइए। और मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, और आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और मैंने कहा था आपसे कि मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।